नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस खास सेशन में, जहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कि काफी कंफ्यूजिंग भी है आपके उम्र में, कि ऑनलाइन स्टडी अच्छा है या ऑफलाइन स्टडी। और स्पेशली जब आप यूपीएससी, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है, आईएएस का एग्जाम टिपिकल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से थोड़ा अलग होता है। क्यों? क्योंकि यहां टेक्निकल सब्जेक्ट्स जैसे कि स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, मल्टीवेरिएट एंड इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज पे फोकस होता है। इस एग्जाम की डिमांड है क्या? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इसके अलावा न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स। बिकॉज इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सीएससी की तैयारी करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में न्यूमेरिकल नहीं आता, बट यहां पे आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत होती है। वहां पे आप रट्टा मार सकते हैं, यहां रट्टा नहीं मार सकते। क्लियर? यहां न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, वहां न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं। बट यहां आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स चाहिए होती है, आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। इसके अलावा पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी, आपको काफी स्ट्रेटेजिक तरीके से कम समय में ज्यादा काम करना होगा। एंड द अनदर वन ऑब्वियसली कंसिस्टेंट रिवीजन, जो कि हर किसी एग्जाम का एक मूल मंत्र होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग की जरूरत पड़ने वाली है। यूपीएससी सीएससी के एग्जाम में अगर आप उसके क्वेश्चंस का आंसर इंटरनेट पर ढूंढते हैं तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के एग्जाम की प्रिपरेशन जब आप करते हैं और उसके क्वेश्चंस आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, और अगर मिला तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत मिलेंगे। और ये सब फैक्टर्स हमारे स्टडी मूड को अफेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली ऑफलाइन क्लासेस एक ट्रेडिशनल और टाइम टेस्टेड मेथड है जिसपे ट्रस्ट किया जा सकता है बहुत सारे तरीकों से, क्योंकि बहुत सारा फैक्टर इसके लिए काम करना होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको मिलता है स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट। आप हर दिन एक फिक्स्ड रूटीन के अकॉर्डिंग क्लास अटेंड करते हो, डिसिप्लिन ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है। दूसरा चीज इसमें आपको मिलता है फेस टू फेस इंटरेक्शन, यानी टीचर्स के एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, जो आपके बोर्ड पे सब कुछ लिखी जाती है, उन सब चीजों की लर्निंग आपको इंपैक्टफुल बनाती है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है वो ये है कि आपका डाउट इंस्टेंट सॉल्व हो जाता है, यानी इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग आपको मिलता है। आपके डाउट हुए और आप तुरंत पूछ सकते हैं सामने से। सिर्फ उतना ही नहीं, पीयर डिस्कशन, यानी कि आप अपने दोस्तों के बीच डिस्कशन भी कर लेते हैं, टीचर्स के साथ और दोस्त लोगों के साथ डिस्कशन हो जाती है आपकी। तो आपके पास पीयर लर्निंग भी होती है। इवन आप एक मोटिवेटेड एनवायरनमेंट में एक मोटिवेटेड कॉम्पिटिटिव एनर्जी बनी होती है, क्योंकि आप देख रहे होते हैं कि हमारा एक दोस्त इतना आगे बढ़ गया तो हमें भी करना है, उसने इतने क्वेश्चन किए, हमें भी करना है। तो ये आपका पीयर लर्निंग का भी काम करता है। तो ये फायदे हैं जो कि आपको ऑफलाइन की क्लासेस में होती हैं। क्लियर? उसके अलावा इसमें आपको
नो डिस्ट्रैक्शन जोन का बेनिफिट मिलता है। जैसे आप अगर घर पे हो, 3 घंटे तक मोबाइल नहीं टच करोगे, सोशल मीडिया नहीं देखोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन क्लासरूम में 3 घंटे तक मोबाइल फोन नहीं देखते हो, सोशल मीडिया नहीं देखते हो और पता भी नहीं चलता। तो एक नो डिस्ट्रैक्शन जोन बन जाता है आपका, और ये चीजें आपको देखने को मिलती है कि आपके ये नो डिस्ट्रैक्शन जोन बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज आप किसी डिफिकल्ट टॉपिक में फंस गए, जैसे टाइम सीरीज या इकोनोमेट्रिक्स, तो ऑटोमेटिक आप अगर घर पे बैठते हो और तो आपको ऑटोमेटिक आपकी इच्छा होती है कि अरे यार थोड़ा सा देख लेता हूं सोशल मीडिया, है ना, कुछ मोटिवेशन मिल जाएगा। एक्चुअली मोटिवेशन तो नहीं मिलता, डिस्ट्रैक्शन मिल जाते हैं। प्लस में आपके अगर कुछ डाउट्स फंस जाते हैं ऐसे टफ टॉपिक्स पे, तो आप टीचर्स को रोक करके पूछ सकते हो, बशर्ते कि ध्यान रहे ऐसा हो सके, क्योंकि अगर आप 500 या 1000 बच्चों की बड़ी क्लासरूम में बैठते हो तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि टीचर आपको देखता नहीं, जानता नहीं। तो ये था ऑफलाइन क्लासरूम का फायदा। ऑफलाइन क्लासरूम में बहुत सारे फायदे हमने गिनवाए। अब बात करते हैं एक ऐसे मोड की जो आजकल आप लोग आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड एरा में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ है, और इस मोड से बहुत सारे छात्र छात्राएं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ते हैं। दैट इज ऑनलाइन मोड। ये बहुत ही पॉपुलर मोड है आज के टाइम पे। इसका सबसे जो बेनिफिट पहली है वो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग। आप कहीं से भी पढ़ो, घर से, होम, हॉस्टल, इवन जॉब के साथ भी पढ़ सकते हो। आप अपने ऑफिस में रहते हुए भी थोड़ा सा समय निकाल के पढ़ सकते हो। तो एक तो मिलता है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा, इसमें होती है टाइम की सेविंग। कैसे? ट्रैवल का टाइम बचता है, आप अपने घर से क्लासरूम आते हो, उसका टाइम बच रहा है आपको। एनर्जी भी आने जाने में जो लग रही है वो भी बच रही है, और आप चाहो तो इस टाइम को आप रिवीजन में लगा सकते हो। क्लियर? ये होती है टाइम की सेविंग। और जो तीसरी चीज आपको मिलती है वो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अगर आप किसी टॉपिक को समझने में टाइम सपोज नहीं समझ पाते हैं पहली बार में, तो आप एक ही लेक्चर को बार बार देख सकते हो। क्लियर? एक और फैक्टर है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं जनरली वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है, यानी अफोर्डेबल होती है, कम पैसे में मिल जाती है। इवन उसके साथ ही आपके ट्रैवल का खर्चा बच जाता है, हॉस्टल का खर्चा बच जाता है, फूड का खर्चा बच जाता है। तो थोड़ी सी अफोर्डेबल तो है। और भी चीजें होती है, जैसे बहुत सारे बच्चे बहुत दूर दराज के एरियाज में हैं और वो दिल्ली जैसे बड़े शहर में नहीं आ सकते, तो उनके लिए ऑनलाइन मोड में पैन इंडिया एक्सेस होता है। आप इंडिया के किसी भी कोने से आ रहे हो, आप इंडिया के बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का आपको मौका मिलता है। इवन दिल्ली जैसी फैसिलिटीज आपको मिलती है, क्योंकि आप किसी भी छोटी सी जगह से अगर आते हो तो आपको एक्सपर्ट गाइडेंस वहां अवेलेबल नहीं होता, और या फिर दिल्ली के लेवल का एक्सपोजर नहीं होता। लेकिन ऑनलाइन होने की वजह से अब आपको दिल्ली जैसा एक्सपोजर ऑनलाइन में मिल जाती है। तो ये थे ऑफलाइन और ऑनलाइन के फायदे। अब देखते हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन के नुकसान क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है। पहले हम ऑफलाइन की बात करते हैं। ऑफलाइन में कॉस्टिंग हाई होती है, क्योंकि इसमें आपको हॉस्टल का खर्चा आता है, फूड का खर्चा आता है, कोचिंग का खर्चा आता है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप शहर में आके रह रहे हो, और शहरों की ना एक क्वालिटी है कि यहाँ पे या तो आप बहुत अच्छे से खा रहे होगे या भूखे मर रहे होगे। ये दोनों चीजें में से कोई एक होता है। स्टूडेंट्स भूखे तो नहीं मरते क्योंकि उनके गार्जियन उनको पैसे देते हैं, बट हाँ,
कॉस्टिंग हाई होती है। दूसरा ट्रैवल फैटिज होता है, यानी कि ऑफलाइन क्लासेस आने जाने का एक शेड्यूल होता है और उस शेड्यूल के तहत आपको आना और जाना पड़ता है। एक और पॉइंट होता है कि आपको एक रिजिड शेड्यूल में रहना पड़ता है। मतलब आपके पास सपोज 10 बजे से आपकी क्लास है तो 10 बजे से लेकर के सपोज 3 घंटे की क्लास है तो 1 बजे तक आपको फिक्स शेड्यूल में रहना पड़ता है, जो कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। कभी कभार आपको लग सकता है कि इतना रिजिड है, कितना बोरिंग है, हो सकता है, समटाइम्स इट कैन। ये 2-3 चीजें जो कि आपके ऑफलाइन के डिसीजन को रोक सकती है कि ऑफलाइन क्लासेस नहीं लेना चाहिए, तो इससे आपके डिसीजन पे फर्क पड़ सकता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम्स होती है। ऑनलाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है डिसिप्लिन की कमी। आप डिसिप्लिन नहीं रहते हो, और ये टाइम टेस्टेड, अब तो पिछले 5 सालों से आप कोविड के चलते ऑनलाइन में देख रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझ में आती है, जो कि डिसिप्लिन की कमी, जिसके चलते बहुत सारी चीजें होती है। आप देखते देखते वेबसाइट से या ऐप से देखते देखते यूट्यूब पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कब चले जाते हो, इस बात का कभी पता नहीं चलता। दूसरा जो इशू आता है वो है इंटरनेट या नेटवर्क इशूज। गांव में रहने वालों के साथ ज्यादा होता है, शहरों वाले के साथ थोड़ा कम होता है, लेकिन होता सबके साथ है। हो सकता है आपको ना हो, आपके टीचर्स के साथ हो जाए, लेकिन नेटवर्क इशूज की प्रॉब्लम होती है, इंटरनेट की इशूज आ जाती है। दूसरी चीजें, बिकॉज इंटरेक्शंस नहीं होता है, इसलिए लैक ऑफ मोटिवेशन देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स कुछ दिन के बाद अनइंटरेस्टेड हो जाते हैं और वो आप किसी भी चैनल पे जाकर के पढ़ना या किसी भी पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे पढ़ना पसंद नहीं करते। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शंस, बिकॉज आप डिवाइस के साथ हैं। जनरली ये माना जाता है कि डिवाइस को छोड़ करके पढ़ाई करनी चाहिए। हम सब लोग कहते हैं कि जब भी कभी स्टडी कर रहे हो तो मोबाइल फोन्स को साइलेंट करो, साइड करो, और अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं कह सकते, क्योंकि आप मोबाइल फोन्स से ही पढ़ रहे हैं, और मोबाइल फोन अगर बंद भी हो गया तो आपका सिस्टम खुला हुआ है। तो डिवाइस के पास आप होते हो, फोन या आप ऐप से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। कोई एडवर्टाइजमेंट आ गई, कुछ भी आ गया और आप देख रहे हैं, क्योंकि आप गूगल पे कर रहे हो या ऐप पे कर रहे हो, कुछ भी देखा किसी चीज के लिए भी आप इंटरनेट पे ढूंढने निकल जाते हो। और सबसे बड़ी दिक्कत जो ऑनलाइन में होती है दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या, अरे कल देख लूंगा यार, बाद में रिवाइज कर लूंगा। ये एटीट्यूड आपको सक्सेस ही नहीं होने देता, आपको फेल करा देता है। तो आप अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तो क्या सर इसका मतलब ये है कि कोई एक मोड परफेक्ट है भी सर या नहीं? तो मेरा जवाब है नहीं, कोई भी एक मोड परफेक्ट नहीं है। सच तो ये है कि बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इज हाइब्रिड मॉडल। क्या? हाइब्रिड मॉडल, बिल्कुल। जैसे ऑफलाइन का डिसिप्लिन मिल जाए एंड ऑनलाइन की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए एक साथ, जैसा हम लोग देते भी हैं। ऑफलाइन के टेस्ट मिल जाए, ऑनलाइन की डाउट सॉल्विंग मिल जाए। क्लियर? ऑफलाइन का मोटिवेशन मिल जाए, ऑनलाइन का सेल्फ पेस्ड रिवीजन मिल जाए। जो स्टूडेंट दोनों को वाइजली बैलेंस कर लेता है वही आगे बढ़ता है। देखिए, हर स्टूडेंट अलग होता है। कुछ लोगों को ऑफलाइन का क्लासरूम एनवायरनमेंट सूट करता है, कुछ स्टूडेंट्स इंट्रोवर्ट होते हैं जिन्हें ऑनलाइन कंफर्ट जोन मिलता है। सो ऑलवेज आस्क योरसेल्फ, क्या पूछना है खुद से? क्या मुझ में सेल्फ डिसिप्लिन है? पूछिए अपने आप से और फिर डिसाइड करना है, क्या मुझ में सेल्फ डिसिप्लिन है? दूसरा क्वेश्चन पूछिए,
क्या मैं बिना गाइडेंस के कंसिस्टेंटली पढ़ सकता हूं? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, क्या मेरे पास स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन है? पूछ लिया, जवाब खुद को देना है। और पूछिए क्वेश्चन, क्या मैं घर पे पढ़ते हुए मोटिवेटेड रह सकता हूं? पूछिए अपने आप को कि क्या मैं घर पे पढ़ते हुए मोटिवेटेड रह सकता हूं? जिसका जवाब आप खुद दोगे, कोई दूसरा नहीं देने वाला है। और जो जवाब आपका मिले वहीं से आपका राइट मोड डिसाइड होगा कि आपको ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या ऑफलाइन। और मैं आखिर में एक बात कहना चाहूंगा कि चाहे आप ऑफलाइन पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो, असली सक्सेस आपके कमिटमेंट में है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि पढ़ने की जगह मैटर नहीं करती, पढ़ने की लगन मैटर करती है। सो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जब तक आप अपने एम के लिए 100% नहीं दोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। इस बात को गठरी बांध लो, गांठ बांध लो। आईएएस एग्जाम एक रेस है जो इंटेलिजेंट और कंसिस्टेंट दोनों स्टूडेंट के लिए है। अपने स्ट्रेंथ को समझो, अपने रिसोर्सेस को वाइजली चूज करो और पूरी शिद्दत से तैयारी में लग जाओ। और मैं आशा करता हूं कि आज का यह डिस्कशन आपको थोड़ी क्लैरिटी देगा। और याद रखें कि सक्सेस ऑलवेज फेवर्स द कंसिस्टेंट एंड फोकस्ड लर्नर। सो कीप इन माइंड कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सिर्फ टूल्स हैं, असली विपन तो आप खुद हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर आईएएस जर्नी। धन्यवाद। जय हिंद।